आज हम पढ़ेंगे अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख पर्वत, पठार और मरुस्थल। तो अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख पर्वत, सबसे पहले तो आता है एटलस पर्वत। इस पर्वत का निर्माण यूरेशियन तथा अफ्रीकन प्लेट के अभिसरण से हुआ है तथा ये एक नवीन वलित पर्वत है। इस पर्वत की सर्वोच्च चोटी माउंट टुबकल है जो कि 4167 मीटर ऊंची है। यह मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया देशों में फैला हुआ है। माउंट किलिमंजारो, इस पर्वत को माउंट किबो के नाम से भी जाना जाता है। यह अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है जो तंजानिया में स्थित है और ऊंचाई है 5895 मीटर। यह मृत ज्वालामुखी पर्वत है। इसकी ढाल पर कहवा की खेती होती है। फिर आता है ड्रैकन्सबर्ग पर्वत। यह पर्वत दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी सर्वोच्च चोटी थबाना नेत्याना है। यह सोने हीरे उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद आती है माउंट केन्या। केन्या देश में स्थित यह अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। केन्या देश में स्थित है और अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है 5199 मीटर। यह केन्या राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, मतलब ये केन्या राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। फिर आती है माउंट कैमरून। अफ्रीका की कैमरून तटीय क्षेत्र में स्थित यह अफ्रीका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। अफ्रीका के कैमरून तटीय क्षेत्र में स्थित है तथा अफ्रीका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। यह लौह भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण कटंगा पर्वत है। यह लौह भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फिर आता है कटंगा पर्वत। यह जायरे एवं जाम्बिया का प्रमुख तांबा, सोना, टिन, लोहा, हीरा उत्पादक क्षेत्र है। यह जायरे जाम्बिया का प्रमुख तांबा, सोना, टिन, लोहा, हीरा उत्पादक क्षेत्र है। इसी पर्वत से कांगो व कसाई नदियों का उद्गम होता है। फिर आता है, ये हमने अफ्रीका महाद्वीप के पर्वत पढ़ लिए। अभी आते हैं अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख पठार। अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख पठार में आता है जोस का पठार। यह पठार नाइजीरिया के उत्तरी भाग व नाइजर देश में फैला है। जोस का पठार नाइजीरिया के उत्तरी भाग व नाइजर देश में फैला है तथा टिन भंडार के लिए प्रसिद्ध है। टिन के भंडार के लिए क्या प्रसिद्ध है? जोस का पठार। फिर आता है बाई का पठार। अंगोला में स्थित उच्च भूमि जहाँ से जाम्बेजी नदी का उद्गम होता है। अंगोला में स्थित उच्च भूमि जहाँ से जाम्बेजी नदी का उद्गम होता है। यह बॉक्साइट खनिज से संपन्न क्षेत्र है। अदामावा का क्षेत्र नाइजीरिया व कैमरून की सीमा पर स्थित पठार। अबिसिनिया का पठार इथोपिया में स्थित लावा निर्मित पठार जो कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इस पठार से सिलेबी व जुबा नदियों का उद्गम होता है। टांगानिका का पठार तंजानिया में स्थित पठार जो टांगानिका झील का पूर्वी भाग है। सोमाली पठार सोमालिया में स्थित पठारी भाग जो पेट्रोलियम भंडार के लिए प्रसिद्ध है। कटंगा पठार जायरे देश में स्थित पठार जो तांबा एवं यूरेनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इस पठार से कांगो एवं जायरे नदियों का उद्गम होता है। कटंगा पठार से कांगो एवं जायरे नदियों का उद्गम होता है। फिर हम पढ़ेंगे, अभी हमने पठार पढ़े हैं अफ्रीका महाद्वीप के। अभी पढ़ेंगे अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल। जिसमें आता है सबसे पहले सहारा मरुस्थल। अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल सहारा मरुस्थल। यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है। यह मरुस्थल अर्ग, रैग व हमादा तीनों प्रकार का है। हमादा सहारा की पथरीली मरुभूमि है। साहिल मरुस्थल यह अर्ध शुष्क पट्टी सहारा मरुस्थल के दक्षिणी सीमा पर स्थित पवई सेनेगल से सूडान तक विस्तृत है। कालाहारी मरुस्थल यह मरुस्थल बोत्सवाना व नामीबिया देशों में स्थित है। यहाँ अफ्रीका महाद्वीप की प्राचीन जनजाति बुशमैन का निवास स्थल है। इस मरुस्थल में शुतुरमुर्ग पक्षी पाया जाता है। नूबियन मरुस्थल मिस्र तथा सूडान की पूर्वी सीमा पर स्थित मरुस्थल जो लाल सागर के पश्चिमी तट पर है। नामीब मरुस्थल
अंगोला, नामीबिया व दक्षिण अफ्रीका में स्थित मरुस्थल जिसमें खोई व बुशमैन जनजातियां निवास करती हैं। इस मरुस्थल के निर्माण में बेंगुएला ठंडी जलधारा का योगदान है। वेस्टर्न मरुस्थल लीबिया देश में फैला हुआ ये मरुस्थल सहारा मरुस्थल का भाग है। अभी हमने अफ्रीका महाद्वीप के मरुस्थल पढ़ लिए और हम नदियाँ भी पढ़ लेते हैं साथ में। नदियाँ, झीलें ये भी। अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ। नील नदी, श्वेत नील व ब्लू नील नामक दो शाखाओं का संयुक्त रूप नील नदी है। यह विश्व की सबसे लंबी 450 किलोमीटर है। मिस्र में इस नदी पर एस्वान बांध तथा नासिर झील स्थित है। मिस्र देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है। मिस्र की सभ्यता का जन्म इसी नदी के किनारे हुआ था। मिस्र की सभ्यता का जन्म इसी नदी के किनारे हुआ था, नील नदी के किनारे। यह नदी भूमध्य सागर पर डेल्टा का निर्माण करती है। फिर आती है जायरे या कांगो नदी। यह नदी लुआ लाबा एवं लुआ पुल्ला नदियों के संगम से निकलती है तथा इसकी दो सहायक नदियां कसाई और उबांगी हैं। यह नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। इस नदी पर लिविंग स्टोन व स्टेनले जलप्रपात स्थित है। विश्व में हीरे के व्यापार का आधा भाग कसाई नदी बेसिन से प्राप्त होता है। इंगा बांध इसी नदी पर बना हुआ है। फिर आती है लिम्पोपो नदी। ये वही नदी है, लिम्पोपो नदी, मकर रेखा को 2 बार काटती है। यह नदी दक्षिण अफ्रीका व जिम्बाब्वे की सीमा बनाती है तथा यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। फिर आती है नाइजर नदी। यह नदी फुता जलियान से निकलकर गिनी, माली, नाइजीरिया से होकर गिनी की खाड़ी में गिरती है। इस नदी को पाम ऑयल नदी भी कहा जाता है। कैंजी बांध इसी नदी पर स्थित है। फिर आता है जम्बेजी नदी। यह नदी कटंगा पठार से निकलकर मोजाम्बिक चैनल, जो कि हिंद महासागर में है, में गिरती है। इस नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात तथा करीबा बांध स्थित है। फिर आती है ऑरेंज नदी। ऑरेंज नदी, यह नदी ड्रेकेंसबर्ग पर्वत से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। यह दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है तथा दक्षिण अफ्रीका व नामीबिया देशों की मध्य सीमा बनाती है। इस नदी पर अगुरेगीज बांध स्थित है। फिर आती है कसाई नदी। यह नदी जायरे व कांगो देशों की सीमा बनाती है तथा जायरे की प्रमुख सहायक नदी है। अब हम पढ़ेंगे अफ्रीका महाद्वीप की नदियाँ पढ़ ली, अब हम अफ्रीका महाद्वीप की झीलें पढ़ेंगे। अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख झीलें। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील जहाँ से नील नदी का उद्गम होता है, श्वेत नील का। यह युगांडा, केन्या एवं तंजानिया देशों में स्थित है। टांगानिका झील बैकाल झील के बाद विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील तंजानिया, जायरे, बरूंडी व जाम्बिया देशों में स्थित है। यह एक भ्रंश दरारी झील है। फिर आता है न्यासा या मलावी झील। अफ्रीका महाद्वीप की तीसरी सबसे बड़ी झील जो तंजानिया, मोजाम्बिक व मलावी देश में स्थित है। फिर आती है वोल्टा झील। यह घाना में स्थित मीठे पानी की मानव निर्मित झील है। वोल्टा झील घाना में स्थित मीठे पानी की मानव निर्मित झील है। चाड झील, यह झील चाड, नाइजर व कैमरून देशों में स्थित है। नासिर झील, यह मिस्र में नील नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है। असाल झील जिबूती देश में स्थित यह झील अफ्रीका का सबसे निम्नतम बिंदु है। अभी हमने अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख झीलें भी पढ़ ली। अब हम अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो रह गई हैं वो पढ़ेंगे। अफ्रीका महाद्वीप की अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है। अफ्रीका का सर्वाधिक नगरीकृत देश लीबिया है। अफ्रीका में युगांडा, केन्या एवं तंजानिया को विगगेम कंट्री अर्थात शिकारियों का देश कहा जाता है। मिस्र को एशिया एवं यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा प्रायद्वीप सोमाली प्रायद्वीप है। अफ्रीका का सर्वाधिक बॉक्साइट गिनी देश में उत्पादित होता है। अफ्रीका में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादित करने वाला देश आइवरी कोस्ट है। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को सवाना का शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्ड कहते हैं। अफ्रीका में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादित करने वाला देश आइवरी कोस्ट है और अफ्रीका के जो उष्ण घास के मैदान हैं उनको सवाना बोलते हैं।
और जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं उनको वेल्ड कहते हैं। फिर आता है उत्पादन की दृष्टि से अफ्रीका में किम्बरले खान और क्षेत्रफल की दृष्टि से ओरापा विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगरी तथा किम्बरले को हीरों की नगरी कहा जाता है। फिर आता है भूमध्य सागर तथा लाल सागर को जोड़ने वाली नहर स्वेज नहर है। स्वेज नहर को ब्रिटिश साम्राज्य की स्नायु नाड़ी कहा जाता है। तो ये हमने अफ्रीका महाद्वीप के बारे में पढ़ा है। अफ्रीका महाद्वीप के पर्वत पढ़ लिए, अफ्रीका महाद्वीप के पठार पढ़ लिए, अफ्रीका महाद्वीप के मरुस्थल पढ़े हैं, अफ्रीका महाद्वीप की नदियाँ पढ़ ली और अफ्रीका महाद्वीप की झीलें, और जो बाकी कुछ महत्वपूर्ण कुछ रह गया था वो भी हमने सब पढ़ लिया है। ठीक है।